बीजिंग में बुजुर्गों पर कोरोना का सबसे खतरनाक अटैक। ये तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं। बीजिंग के कई अस्पतालों में सिर्फ बुजुर्ग ही बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग के कई अस्पतालों में सिर्फ बुजुर्ग ही बुजुर्ग। ये देखिए आप, ये हैरान करने वाली तस्वीर बीजिंग से आ रही है और ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। कोरोना से बीजिंग में बुजुर्गों का जो हाल है वो बेहाल हो गया। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाइए राहुल। ये तस्वीरें देखें। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अंशुमान जी भी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखें। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। ये बड़ी खबर देखिए, ये बीजिंग में कोरोना से हाल बेहाल है। वहां पर निमोनिया के केसेस बुजुर्गों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के बाद। पोस्ट मतलब कोरोना होने के साथ। अब इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये देखिए, जमीन पर इलाज चल रहा है, एक व्हीलचेयर पर इलाज चल रहा है। ये बीजिंग के हालात हैं। ये देखिए, 2 बेड्स हैं, उसके बीच में जमीन पर इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें हमने भारत में देखी थी, मुझे याद है, सेकेंड वेव के दौरान। ये अपने आप में एक बहुत ही ग्लेयरिंग, बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें। राहुल, मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा विजुअल्स ब्रेकिंग दिखाइए। ये बीजिंग की सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें जो कि बहुत परेशान करने वाली है। कोरोना को लेकर हमारे सामने बहुत बुरे हालात हैं। बीजिंग में शवदाह के बाहर सीसीपी की तैनाती। सीसीपी, ये दिखाइए जरा खबर, बहुत बड़ी खबर है। सीसीपी की तैनाती विजुअल्स के साथ। बीजिंग में कोरोना से मौतों पर लोगों में भारी आक्रोश। बीजिंग में सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी। बीजिंग में शवदाह के बाहर कारों की लंबी कतारें। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से हालात हमारे सामने आ रहे हैं। बीजिंग की 3 तस्वीरें राहुल दिखाते हैं, तीनों ब्रेकिंग के साथ पहले, और उसके बाद मैं अपने सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। 3 तस्वीरें, एक तस्वीर अस्पताल की है, दूसरी तस्वीर फ्यूनरल होम की है, और तीसरी तस्वीर फ्यूनरल होम के बाहर की है। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन की राजधानी में क्या हालात हैं। एंड दिस इज अ वार्निंग, ये वार्निंग है भारत के लिए। ये चिंताजनक खबर है। सीधे आइए, हमारे जितने भी खास मेहमान हैं सबको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अभी सीधे दिखाइए हमारे जो खास मेहमान है राहुल। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर अंशुमान, थैंक यू वेरी मच सर। कुमार कुंदन, थैंक यू कुमार कुंदन। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां सब ठीक रहे। कुमार कुंदन वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले कोवैक्सीन का ट्रायल लिया, सबसे पहले बूस्टर का ट्रायल लिया, और कोरोना के दौरान जमकर रिपोर्टिंग की, पूरी एहतियात बरतते हुए। बट ये सारी खबर आपके सामने ला रहे हैं। डॉक्टर रंजीत इस वक्त मेरे साथ इंग्लैंड से जुड़ चुके हैं। रंजीत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे कतई नहीं लग रहा था कि एक ऐसी खबर होगी जिसके लिए हम वापस इस पे लौटेंगे, बट दिस इज शॉकिंग। कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी फिजिशियन, लूटन एंड डनस्टेबल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लंदन, रंजीत जी, और अंशुमान सर, डायरेक्टर एंड कैंसर सर्जन, धर्मशिला हॉस्पिटल, हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये तीनों तस्वीर, तीनों विजुअल्स के साथ, अंशुमान सर, बीजिंग में ऐसा हुआ क्या? ये क्या हुआ? आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? दिस इज शॉकिंग। फ्यूनरल होम्स की बात करें, उसके बाद लाइनों की बात करें, अस्पताल में तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हैरान करने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, चाइना जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में अभी दिसंबर फर्स्ट वीक तक उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रखे। रेस्ट्रिक्शन जब खोले तो पूरी तरह खोल दिया बिना कोई स्टेप लैडर पैटर्न के। जब उन्होंने वैक्सीनेशन दिया अप्रैल 2022 तक, सिर्फ 20% वैक्सीनेशन रेट था। हालांकि वो बहुत सारे मेडिकल लिटरेचर छुपाते हैं। अभी भी जो उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है 80+ में 40% वैक्सीनेशन है, और 80+ सबसे ज़्यादा उम्र के लोग। सर, भारत का क्या हाल है? जी, अब भारत की स्थिति अगर कंपेयर करें तो हम वैक्सीनेटेड हैं। दूसरा, ये जो अभी स्ट्रेन है ओमिक्रॉन का ही स्ट्रेन है। ओमिक्रॉन से हम लोग ऑलरेडी हाइब्रिड इम्यूनिटी ले चुके हैं, वैक्सीनेशन प्लस ओमिक्रॉन इन्फेक्शन। तो भारत में अगर यही स्ट्रेन रहा
तो इसकी मारक क्षमता इतनी नहीं होने वाली है, संक्रामक क्षमता जरूर होगी। भारत में भी केसेस मैं आपको इस चीज के लिए हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे बहुत चिंता है। हम सबके घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, बुजुर्ग वनरेबल हैं वैक्सीन होने के बाद भी, लेकिन फिर भी अब मेरा सवाल यह है कि क्या चीन में फैला कोरोना भारत के लिए चिंता की बात है? सीधे आइए राहुल, यहां पर यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। सीधे 4 तस्वीरें दिखाइए, और ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ध्यान से, आप ध्यान से देखिए इन 4 तस्वीरों को। दिसंबर 2019 में चीन का क्या हाल था, अप्रैल 2020 में चीन का यह हाल है, दिसंबर 2022 चीन का यह हाल है, और भारत का क्या होगा? सोचिए, मैं सॉरी इसको करेक्ट करूंगा। दिसंबर 2019 में चीन का जो हाल है वो कोरोना 2020 अप्रैल में भारत में आया, और दिसंबर 2022 में यह है, तो यह भारत में कब आएगा? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।